हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लिंगो। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने इस एमआर के यूज़ की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे। हमने 31 सेंटेंस के आसपास 31 ओके 31 सेंटेंस हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। अगर नहीं देखे तो आप वहाँ से अपने थोड़े बेसिक क्लियर कर सकते हैं। ओके, आज हम इस वीडियो में कुछ और 30 सेंटेंस देखेंगे जो इस एमआर का यूज़ करके बेसिक सेंटेंस होता है। ओके, तो इसमें हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस में देखने वाले थे। सब लास्ट क्लास में हमने सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ी थी। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। नेगेटिव में सिर्फ नोट आ जाएगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो इज एम आर है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। इज एम और आर ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, ये नोट है, फिर यहाँ पर प्लस आएगा एक और। ठीक है, नोट प्लस अदर वर्ड ओ डब्ल्यू। ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें 30 जो हम यहीं से 32 मानेंगे। ठीक है, 32 जो है, अब मैं नंबरिंग नहीं लिखूंगा, नंबरिंग आप खुद कर लेना या मैं कर देता हूँ। ओके, तो 32 जो सेंटेंस है वो है, यह मेरी किताब है। लास्ट क्लास में हमने आई एम को लेके सारे सेंटेंस किए थे। आज हम मिक्स सेंटेंस करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट और भी कुछ होंगे। देखो, यह का मतलब होता है दिस। ठीक है, यह की जो मीनिंग होती है वो दिस होती है। दिस, THIS। ठीक है, तो यह मेरी किताब है, तो क्या हो जाएगी इंग्लिश? दिस आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, दिस, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी क्योंकि सिंगुलर है, फिर माय, मेरी, और बुक, दिस इज़ माय बुक। ठीक है, वह तुम्हारी किताब है, तो वह के लिए हम यूज़ करेंगे दैट। ठीक है, टी, दैट इज योर, दैट इज़ योर बुक। ओके, वह मेरे पापा है, तो वह की इंग्लिश ही इज माई, ही इज़ माई फादर। ठीक है, अब वह, यह मेरी किताब है कि और भी सेंटेंस लिखते हैं। यह मेरी किताब है, यह मेरा स्कूल है, दिस इज़ माई स्कूल। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा कमरा है, दिस इज़ माई रूम। यह मेरा दोस्त है, आप इसके लिए ही भी लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड या ही इज़ माई फ्रेंड। यह मेरा लैपटॉप है, दिस इज़ माई लैपटॉप। यह मेरा चार्जर है, दिस इज़ माई चार्जर। यह मेरी नोटबुक है, दिस इज़ माई नोटबुक। तो मैं दिस को लेके बता रहा हूँ, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। यह गुलाबाटी का है, दिस इज़ गुलाबाटी का। यह डाली है, दिस इज़ डाली। यह लैपटॉप है, दिस इज़ लैपटॉप। यह कंप्यूटर है, दिस इज़ कंप्यूटर। ऐसे ही दैट को भी, दैट को लेके भी हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वह मेरा स्कूल है। देखो, दिस और दैट में डिफरेंस क्या होता है? दिस और दैट, जो दिस का मतलब होता है वो यह होता है, और ये नियर के लिए लगता है। नियर का मतलब है पास की चीज़ों के लिए लगता है। एक होता है दैट, दैट का मतलब होता है वह, ये दूर की चीज़ों के लिए लगता है फार। जब कोई चीज़ पास है तो दिस, कोई चीज़ दूर है तो दैट। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। मैंने कहा कि वह मेरा स्कूल है, तो दैट इज़ माई स्कूल। वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। वह जैन मंदिर है, दैट इज़ जैन टेम्पल। वह शिव मंदिर है, दैट इज़ शिव टेम्पल। वह गुरुद्वारा है, दैट इज़ गुरुद्वारा। वह मस्जिद है, दैट इज़ मॉस्क। MOSQUE, MOSQUE, मॉस्क। इसे मॉस्क पढ़ते हैं। ओके, मॉस्क का मतलब मस्जिद होता है। ओके, तो दैट को लेके आप बहुत सारे एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं जब भी दूर की बात करेंगे। ठीक है, कि वह वह मेरा पेन है, दैट इज़ माई पेन। ठीक है, इस तरीके से। वह मेरे पापा हैं, तो दैट भी सही है, दैट इज़ माई फादर। देखो, अगर फादर दूर खड़े हैं तो दैट, और अगर पास में है तो आप ही भी कह सकते हैं, दिस भी कह सकते हैं कि हेलो एवरीवन मीट माई फादर। ये भी कह सकते हैं हेलो एवरीवन दिस इज़ माई फादर।
अगर आपके सामने खड़े हो तो आप ये भी इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ करते हैं वैसे दिस। जब हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस मतलब उसका परिचय देते हैं, वह मेरे पापा हैं तो ही इज़ माई फादर, ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिस और दैट के और भी कई यूज़ होते हैं, वो आप हम बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है 35, यह मेरा है। यह मेरा है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस इज़, क्या कहें, माई कहें या माइन कहें। देखो माई नहीं कह पाएंगे, उसका रीज़न है माइन सही होगा। माई और माइन में डिफरेंस क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक वर्ड होता है माई और एक वर्ड होता है माइन। देखो माई का मतलब, माई को जब भी आप यूज़ करेंगे ना तो इसके साथ कोई वर्ड ज़रूर आएगा। आपने कहा माई, तो माई कभी अकेला यूज़ नहीं होगा, इसके साथ आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा जिसके लिए यूज़ कर हो रहा है। आपने कहा मेरा, तो आपके माइंड में अगला क्वेश्चन आएगा मेरा क्या। भाई मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, मेरा घर भी हो सकता है, मेरी बुक हो सकती है। ठीक है, मेरा स्कूल हो सकता है, मेरा कॉलेज हो सकता है, मेरा घर हो सकता है, मेरा फ़ोन हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी। तो कहने का मतलब आप इसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते माई को। अगर आप ये सेंटेंस इतना लिख रहे हैं दिस इज़ माई, तो ये कहना गलत है। ठीक है, तो आप दिस इज़ माई नहीं कह पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे माई हो गया, योर हो गया, ठीक है, अवर हो गया, ठीक है, THEIR देयर हो गया, हिज हो गया, ठीक है, योर अवर देयर माई हमने लिख दिया, ठीक है, हर हो गया। ये ऐसे वर्ड हैं, जब भी आप इन्हें यूज़ करेंगे ना तो इनके साथ वो वर्ड ज़रूर लिखेंगे जिनके लिए आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं। भाई हमारा, अवर मतलब हमारा, ये बेसिक वर्ड है, मैं करा दूंगा एक क्लास में आप सबको। ठीक है, मतलब कर लेंगे डिस्कस एक बार ही। तो अवर मतलब हमारा, हमारा क्या, तो बताना पड़ेगा हमारा के साथ क्या वर्ड आएगा। ओके, हमारा स्कूल, हमारा ट्यूशन, हमारा कॉलेज, हमारा देश, हमारा गांव। ठीक है, कुछ भी मतलब लगाना पड़ेगा, आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते दिस इज़ आवर, वो कहना गलत होगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये है दिस इज़ माई लिखना गलत है, माइन सही होगा। ठीक है, यह वह तुम्हारा है, बिल्कुल यही डिफरेंस। अब देखो, और माइन क्या होता है, माइन देख लेते हैं, माई तो हो गया ये, माइन देख लेते हैं। देखो माइन का मतलब होता है कि माई के साथ जब भी कोई नाउन लगी होगी ना, इसमें अंडरस्टूड होती है वो नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई और माइन में थोड़ा डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा यह मेरा पेन है और वह तुम्हारा, या मैंने कहा यह तुम्हारा पेन है और वह मेरा। जैसे सेंटेंस को लेते हैं पहले, यह तुम्हारा पेन है तो यह की इंग्लिश होती है दिस, दिस सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। तुम्हारे की इंग्लिश योर होती है और पेन आ जाएगा, दिस इज़ योर पेन। फुल स्टॉप नहीं है इसमें। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस है, दिस इज़ योर पेन एंड हमने कंजक्शन यूज़ किया, और वह मेरा, एंड वह की इंग्लिश दैट इज़। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, माई या माइन। अब इसमें से हम क्या यूज़ करें, माई या माइन। देखो माई अकेले यूज़ नहीं हो पाएगा, मैंने अभी आपको समझाया। अगर आप सिर्फ माई लिखते हैं यहाँ तक, ये ना लिखें आप, ठीक है, माई लिखते हैं सिर्फ, तो वो गलत होगा कहना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अगर माई की जगह, चलो हमने सपोज कर भी लिया एक बार कि भाई मैं यहाँ पर माई पेन लिख दूँ कि दैट इज़ माई पेन। देखो ग्रामर कहती है कि चीज़ें रिपीट नहीं करते हम। जब आपने एक बार पेन यूज़ कर लिया है फिर आप दोबारा पेन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस पूरे वर्ड को रिपीट जो करेगा ना, इस पूरे वर्ड को जो रिप्लेस जो करेगा, इस पूरे वर्ड की जगह जो जगह यूज़ होगा वो माइन होगा, MINE। यानी कि इस माइन का जो मतलब है ना वो है माई पेन। समझ रहे हो, माई पेन, तो हम इसे ना लिख के क्या करेंगे, माइन लिखेंगे। तो ये डिफरेंस होता है माई और माइन में। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक और एग्जांपल देखते हैं, यह मेरा पेन है, तो आपने कहा दिस इज माई पेन, एंड लिख रहा मैं यहाँ पर, एंड दैट इज
अब योर आएगा या योर्स आएगा, ये आपको देखना है। देखो मैंने बताया भी, जितने भी ये वर्ड होते हैं, जितने भी वर्ड ऊपर बताए थे, माई हो गया, अवर, देयर, हिज, ये अकेले यूज़ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पोजेशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं चीज़ों पर। इसलिए इसलिए हम इन्हें अकेले यूज़ नहीं कर सकते। सॉरी गाइस। इसलिए हम इन्हें अकेले यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? योर्स लिखना सही होगा, योर गलत होगा। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। ओके गाइस, तो डिफरेंस होता है योर और योर्स में। अब देखो जैसे मैंने वर्ड लिखे यहाँ पे, जो माई हो गया, अवर हुआ, हर हुआ, देर हुआ, योर हुआ, ये कभी वर्ड अकेले यूज़ नहीं होंगे। ओके, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जो ये वाले वर्ड होते हैं ना, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, योर्स, इनको हम अकेले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है 35, जैसे सेंटेंस लिखा हो यह मेरा है, तो यह मेरा है का मतलब ये अंडरस्टूड है, किसी ने, कोई पर्सन दिखा के कह रहा होगा भाई जो मेरे हाथ में ये मेरा है। सपोज करो हाथ में पेन होगा, तो वो कह रहा है कि ये मेरा है, तो आप, पेन तो अंडरस्टूड है, आप चाहे तो कह सकते हैं कि दिस इज़ माई पेन, ठीक है। लेकिन आप, उसने सिर्फ इतना कहा भाई हाथ में पेन था उसके, तो उसने कहा ये मेरा है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस इज़ माइन होगी, माई नहीं हो पाएगी। माई क्यों नहीं होगी? हमने डिटेल में पढ़ा है इसे, ठीक है। तो ये गलत होगा यहाँ पे, आया समझ में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? माइन होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर होगा दिस इज माइन होगा, ठीक है। 36 है, वह तुम्हारा है। अब बता दो इंग्लिश, वह की इंग्लिश होती है दैट, फिर इज आ जाएगा, दैट सिंगुलर है, और तुम्हारा, मैं योर नहीं लिख पाऊंगा, योर्स लिखना पड़ेगा। पूरी कहानी देखी हमने, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। देख लेना, दोबारा नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा समझा देंगे, बता देना मुझे कमेंट में। 37, यह मेरे लिए है, दिस, तो यह की इंग्लिश दिस, दिस सिंगुलर है तो इज आएगा, दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है, वह तुम्हारे लिए है। 38, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है। 38 नंबर भी लिखे हुए मैंने, 38 है, वह तुम्हारे लिए, तो इज फॉर दैट इज़ फॉर यू, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके ना ट्राई कर सकते हैं सारे सेंटेंस को, और बाद में मैच कर लेना आंसर देख के, मत देखो पूरा वीडियो, ठीक है। अगर थोड़ा जैसे भी लगे आपको, इजी लग रहा हो या जैसे भी लग रहा हो, प्रैक्टिस कर लो, बाद में मैच कर लेना, सारे सेंटेंस आंसर तो होंगे ही, वीडियो के लास्ट में मैच कर लेना। लेकिन बीच में कुछ बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे ये सारी थी, ठीक है। तो ये, इनसे आप थोड़ा रह जाएंगे, तो मर्जी आपकी, जैसे भी देखना हो आपको। 39 सेंटेंस है, 39 कि वह, हम घर पर हैं, तो हम घर पर हैं, वी के साथ आर आएगा, हम की इंग्लिश वी होती है, VWE है ये, ठीक है। तो वी आर हो गया, हम घर पर है, वी आर एट होम। अब हमने कल ये पढ़ा था एट का यूज़ क्या है, क्यों हमने यूज़ किया, तो आप इसे देख लेना, ठीक है। शुरू से देखोगे तो सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। 40, वे सब बाहर हैं, तो वे की इंग्लिश दे, सब की इंग्लिश ऑल, दे ऑल आर, बाहर की इंग्लिश होती है आउटसाइड। 41, ये मेरी किताब है। अब एक वर्ड होता है, तो ये का मतलब दीज होता है, और वे का मतलब दोज होता है। तो और ये एक से ज़्यादा के लगते हैं, कोई चीज़ पास है बहुत सारी है तो दीज, कोई चीज़ दूर है और बहुत सारी है तो दोज। जैसे मैंने कहा आपके दोस्त आपके आसपास खड़े हैं, तो आपने कहा ये मेरे दोस्त हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दीज। अब दीज एक से ज़्यादा है तो आर आएगा, दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। अगर वही दोस्त जो हैं दूर खड़े हैं, कहीं गली के बाहर खड़े हैं, आप दूर से दिखा रहे हो भाई वो जो खड़े हैं ना मेरे दोस्त हैं, वे सब मेरे दोस्त हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे होगे? दोज आर माई फ्रेंड्स। दीज, जैसे दिस और दैट होता है ना, दिस लगता है पास के लिए, दैट लगता है दूर के लिए, ऐसे दीज और दोज होता है। दीज लगता है पास के लिए, लेकिन ये प्लूरल होता है, और दोज लगता है बहुत सारों के लिए, दूर के लिए, ठीक है, ये भी प्लूरल ही होता है, ठीक है। दिस का जो सिंगुलर है, दिस का जो प्लूरल है वो दीज है, दैट का जो प्लूरल है वो दोज है, ठीक है। तो 41 है, यह गुलावाटिका है, ठीक है। अच्छा 41 रह गया था पहले, चलो मैंने इसको बता दिया आपको 42 को, ठीक है। तो यह गुलावाटिका है, तो दिस इज गुलाब वाटिका, ओके।
बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, मतलब समझना, अगर समझोगे तो कहीं जाने कहीं सीखने की जरूरत, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, पढ़ सकते हो समझ के अगर करोगे चीज़ों के तो। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छी हो जाएंगी, बेसिक जो इंग्लिश है। ठीक है, 42, ये मेरी किताब है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आप दीज। अब दीज अभी बताया बहुत सारों के लिए आता है, तो दीज आर माई बुक्स। ठीक है, दीज आर माई बुक्स। वह मेरा बड़ा भाई है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज़ माई, बड़े भाई को कहते हैं इंग्लिश में एल्डर, ELDER, एल्डर ब्रदर। ठीक है, एल्डर का। ठीक है गाइस, तो 43 तक हमने देख लिया। अब थोड़ा मैं इसे रब करने वाला हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको कुछ चीज़ का लेना हो तो देख लो। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो 44th सेंटेंस जो है वह मेरी छोटी बहन है, तो शी इज़ माई, छोटी को कहते हैं यंगर, YOUNGER, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। ठीक है, वह मेरी बड़ी बहन है, तो शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। वह मेरी छोटी बहन है, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। ठीक है, 45 है, वह मेरा पड़ोसी है, तो ही इज़, ही सिंगुलर है, इज़ माई नेबर, NEIGHBOUR। ठीक है, नेबर। एक NEIGHBOR भी होता है, ये BOUR है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, और जो BOR होगा लास्ट में यहाँ पे, वो अमेरिकन इंग्लिश में फॉलो किया जाता है। ठीक है, 46, वह मुझसे बड़ा है, तो ही इज़, बड़े की इंग्लिश अभी बताई थी, एल्डर टू मी। ठीक है, देखो एल्डर भी होता है और ओल्डर भी होता है, दोनों होता है। एल्डर आता है जो हमारे ब्लड रिलेशन होता है, अगर कोई आपका सगा भाई है बहन है तो आप उसके लिए एल्डर यूज़ करेंगे। लेकिन कोई बड़ा है, सगा नहीं है लेकिन बड़ा तो होगा ही ऑब्वियसली, तो उसके लिए हम ओल्डर यूज़ करेंगे, ही इज़ ओल्डर टू मी। तो दोनों सही होंगे, एल्डर भी ठीक है और ओल्डर भी ठीक है। ओके, तो ये डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्स्ट पर कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लिख लेना, लेकिन मैं एक अभी यहाँ पर रब कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस एल्डर को लिख लेना, हम ब्लड रिलेशन मान के चल रहे हैं। 47, वह मुझसे छोटा है, ही इज़ यंगर टू, ही इज़ यंगर टू मी, ही इज़ यंगर टू मी, यंगर का मतलब छोटा। ठीक है, नेक्स्ट है 48, वह झूठा है, ही, वह झूठा है, ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ लायर, LIAR, लायर का मतलब झूठा। 49 है, वह मतलबी है, मतलबी की इंग्लिश सेल्फिश होती है, ही इज़ शेल्फिश। ठीक है, यह मेरा पेन है, वह तुम्हारा, ये मैंने आपको कराया, आप फिर दोबारा ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क है ये, 50 होमवर्क होगा, ऊपर कराया हुआ है। 10 बज गए हैं, जब भी टाइम बता रहा हूँ तो इट यूज़ करते हैं हम, इट इज़ 10 ओ क्लॉक, आप ऐसे ही बोल सकते हैं 10 ओ क्लॉक, और आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ 10, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आई, आई के साथ एम आएगा, READY। ठीक है, उसके पापा पुलिस में है, तो उसके की इंग्लिश हर भी होती है, हिज भी होती है, वो डिपेंड करता है कि हिज भी होती है, हिज भी होती है और हर भी होती है। ठीक है, HER, उसके की जो इंग्लिश होती है, अगर बॉयज़ है, बॉय है तो हिज, और गर्ल है तो हर। ठीक है, तो उसके पापा पुलिस में है, तो हिज यार कुछ भी लगा दो, मैं हर मान के चल रहा हूँ, हर फादर इज़ इन पुलिस। ठीक है, उसके पापा पुलिस में है, हर फादर इज़ इन पुलिस। मेरे पापा टीचर हैं, मैं ओरली बता देता हूँ, जो लिखने वाला होगा बता दूंगा, मेरे पापा टीचर हैं, माई फादर इज़ अ टीचर, ये खुद कर लेना। 55, वह परेशान है, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, परेशान की इंग्लिश वरिड होती है, तो ही इज़ वरिड।
वह अपने एग्ज़ाम्स के लिए परेशान है, ही इज़ वरीड फॉर हिज एग्ज़ाम्स। वो अपने टेस्ट के लिए परेशान है, ही इज़ वरीड फॉर हिज टेस्ट। तो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसका भाई परेशान है, हिज ब्रदर इज़ वरीड। उसकी मम्मी परेशान है, हिज मदर इज़ वरीड। उसकी मम्मी अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, हिज मदर इज़ वरीड फॉर हर हेल्थ, ठीक है। 56। अब मेरी बारी है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट इज़ माई टर्न नाउ, इट इज़ माई टर्न नाउ। अब जब भी सेंटेंस में इट इज़ आ जाए, इट और इज़, ठीक है, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं हम इसे इट्स, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं इट्स माई टर्न नाउ, ठीक है। ओके गाइस, तो हम इसे इट्स भी लिख सकते हैं, इट्स माई टर्न नाउ, अब मेरी बारी है। अब इसमें और सेंटेंस देख सकते हैं, अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ, ठीक है। 57। अब उसकी बारी है, तो इट्स आ जाएगा, इट्स, उसकी इंग्लिश हिज या हर, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, इट इज़ या इट्स हिज टर्न नाउ। 58 है, मैं तुम्हारे स्कूल के आसपास हूँ, तो इंग्लिश होगी आई एम, आसपास की इंग्लिश होती है नियर बाय, आई एम नियर बाय योर स्कूल। 59 है, इसके लिए मैं जिम्मेदार, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तो इसके लिए तुम, तो सब्जेक्ट तुम है, तो इंग्लिश आएगी यू आर responsible for this, you are responsible for this, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा भाई जिम्मेदार है, योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए सर जिम्मेदार है, सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही, ये इसमें नहीं है, ऐसे ही ओरली बोल रहा हूँ। ओके, मैंने कहा इसके लिए उसकी बहन जिम्मेदार है, तो हर सिस्टर या हिज सिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। 60 नंबर सेंटेंस है, यह मेरी गलती है, तो यह है कि इंग्लिश दिस इज माई फॉल्ट, ठीक है, यह मेरी गलती है। अब ये घर से करना आप दोनों, इसकी इंग्लिश में बता देता हूँ, यह मेरी गलती नहीं बल्कि तुम्हारी है, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक बट योर्स, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक बट योर्स, यह मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माइन। अगली क्लास में हम कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस भी करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आज हमने देखा कुछ और सेंटेंस इज़ मार गई, कुछ बेसिक थे, कुछ ठीक ठाक सेंटेंस थे। ओके, तो आज हमने 62 सेंटेंस देखे। ऐसी अगली क्लास में नेगेटिव देखेंगे और इंट्रोगेटिव देखते हैं, ठीक है। आज मैं आपके साथ कुछ 5 स्पोकन सेंटेंस भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके गाइस, तो हम 5 स्पोकन सेंटेंस डेली डिस्कस किया करेंगे। तो जैसे कि इसमें पहला सेंटेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ फर्स्ट सेंटेंस, समथिंग इज़ फिशी। समथिंग इज़ फिशी का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, समथिंग इज़ फिशी, ठीक है। समथिंग इज़ फिशी बोलना है साथ साथ, ठीक है। समथिंग इज़ फिशी मतलब दाल में कुछ काला है या कुछ तो गड़बड़ है, इस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। समथिंग इज़ फिशी मतलब दाल में कुछ काला है या कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इट इज़ अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, आपने कहा कोई चीज़ आपके लिए बहुत बच्चों का खेल है, तो आप कह रही हो तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, ये तो दाएं हाथ का खेल है मेरे लिए, बाएं हाथ का, सॉरी दाएं का नहीं, बाएं हाथ का खेल है, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इट इज़ अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, कैसे बोलेंगे, इट इज़ अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। ओके, इट इज़ को हम शॉर्ट में हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर, ठीक है। हम इसमें इट इज़ को इट्स भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप इट्स लगा सकते हैं, इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। आई अग्री विद योर ब्रदर, मैं आपके भाई से सहमत हूँ। आई अग्री विद योर मदर, मैं आपकी मम्मी से सहमत हूँ, ठीक है।
आई एग्री विद दैम, मैं उनसे सहमत हूँ। आई एग्री विद एवरीबडी, मैं सबसे सहमत हूँ। आई एग्री विद नोबडी, मैं किसी से सहमत नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुमसे सहमत हूँ। आई एग्री ओनली विद यू। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है, मैं आपको उसके यूज़ भी बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस है डोंट माइंड। डोंट माइंड का मतलब होता है बुरा मत मानना। किसी को आप कह रहे हो किसी को भाई बुरा मत मानना अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो तो। सो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, इफ़ आई सेड समथिंग रॉन्ग प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना। डोंट माइंड का मतलब होता है बुरा मत मानना। बुरा मत मानना अगर मैं एक बात कहूँ तो, डोंट माइंड इफ़ आई से समथिंग, बुरा मत मानना अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो, डोंट माइंड इफ़ आई से समथिंग टू यू। ठीक है, तो डोंट माइंड को इस तरीके से यूज़ करते हैं। फिफ्थ है आई रिमेंबर। आई रिमेंबर का मतलब होता है मुझे याद है। किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या तुम्हें याद है वो इंसिडेंट जब हम मिले थे, इस सेंस में वो कह रहा है हाँ मुझे याद है भाई, तो आप कैसे कहोगे यार आई रिमेंबर, मुझे याद है। ठीक है, लर्न का मतलब भी याद होता है, लेकिन लर्न होता है किसी टॉपिक वगैरह या पढ़ाई से रिलेटेड। रिमेंबर होता है कोई भी चीज़, क्या तुम्हें उसका नंबर याद है, हाँ मुझे याद है, आई रिमेंबर। तो इस तरीके से हमने आज 5 सेंटेंस डिस्कस किए, ये हर क्लास में डिस्कस किया करेंगे। आज की वीडियो भी थोड़ी काफ़ी बड़ी होगी। ओके गाइस, सो अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो देखते रहिए। ओके, एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।